हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है एप्स एंड पोर्टल्स। पिछले 8 महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट एप्स एंड पोर्टल्स हैं मैंने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ERS मोबाइल ऐप फॉर स्विफ्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। स्विफ्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए ERS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया ये पूछा है। ये किया है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये ऐप लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। ये NHAI ने इसलिए लॉन्च किया है जिससे उनकी जो कम्युनिकेशन है और कोऑर्डिनेशन है इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान वो इम्प्रूव हो सके और जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है वो इफिशिएंटली काम कर सके। विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस ग्राम मानचित्र GIS ऐप। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू विजुलाइज कर सकेंगे वो और प्लानिंग कर सकेंगे उनका डेवलपमेंट वर्क, इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। हु लॉन्च्ड IRRA प्लेटफॉर्म टू एनहांस इन्वेस्टर्स रिस्क रिडक्शन। तो ये लॉन्च किया गया है मदाबीपुरी बुक द्वारा। ये है चेयरपर्सन ऑफ सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है। इन्होंने इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इसका मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टर्स रिस्क फेस कर रहे हैं ट्रेडिंग के टाइम पे, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रेडिंग के टाइम पे, तो उन्हें कम करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। Which bank introduces ExpressWay, a digital platform for swift and efficient banking services? कौन से बैंक ने एक्सप्रेस-वे डिजिटल प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जिससे जो भी बैंकिंग सर्विसेज हो वो इफिशिएंटली और स्विफ्टली हो सके? तो ये किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनका, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑफर करेगी, जैसे लोन्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, सेविंग अकाउंट है, ये सब चीज़ें इस ऐप के थ्रू ऑफर करेगी। विद स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। ये लॉन्च किया था जयपुर के टेक्नो हब में। और ये पोर्टल क्या बताएगा कि जो भी जॉब सीकर हैं और जो जॉब प्रोवाइडर हैं वो सब इस प्लेटफॉर्म पे, जिसे जॉब चाहिए वो भी इस प्लेटफॉर्म से ढूंढ सकते हैं और जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो इसमें प्रोवाइड करेंगे और जॉब सीकर यहाँ से जॉब ढूंढ के वहाँ लग सकते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए किया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया जाए। Which government enterprise launched CSR portal to improve transparency in CSR initiative? तो ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। IRDA जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ऑपरेट करती है और इन्होंने एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें IRDA के जो भी कमिटमेंट्स हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, उन्होंने CSR इनिशिएटिव लेके आए हैं कि वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो मैनेज कर सकें और ट्रांसपेरेंसी और इफ़िशियंसी है उसे बढ़ा सके। तो उनका मेन एम यही है कि इफ़िशियंसी और ट्रांसपेरेंसी बनाना है ऑर्गेनाइजेशन में और इंस्टीट्यूशन में। IRDA की CMD है प्रदीप कुमार दास। विच इंस्टीट्यूट हैज़ पार्टनर विद जोकाटा, एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। इसने किसके साथ मिल के लॉन्च किया है? ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव नाम है उसका, संपूर्ण यूनिक MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स। तो जोकाटा ने किसके साथ मिलके लॉन्च किया है? संपूर्ण। तो ये किया है SIDBI के साथ मिलके लॉन्च। SIDBI की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो इंडेक्स है ये एम करेगा जो रियल टाइम स्नैपशॉट है इंडिया का MSME सेक्टर, उसका रियल टाइम चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि MSME सेक्टर इंडिया के ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्सपोर्ट्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सब चीज़ें ये MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स प्रोवाइड करेगा। अब ये जो इंडेक्स होगा ये मंथली सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा जो कि वो गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क रिटर्न से ऑब्टेन करेंगे, उसके ऊपर पूरा के पूरा इंडेक्स डिपेंड करेगा। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल लॉन्च ऑन द ईव ऑफ द G20 समिट बाय विच मिनिस्ट्री। ये पोर्टल भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल
G20 समिट के दौरान पे लॉन्च हुआ था, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था ये पूछा गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया था। विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूसेस उद्गम पोर्टल? उद्गम पोर्टल आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। उद्गम की फुल फॉर्म याद रखना, उसकी फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अब ये पोर्टल क्या है कि एक वेब प्लेटफॉर्म है, जैसे कि सिंप्लीफाई करने के लिए जो अलग अलग बैंक्स में अनक्लेम डिपॉजिट रखे गए हैं उसे एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए हैं, जिससे आपको कहीं अलग अलग बैंक में बार बार जाके देखना ना पड़े कि हमारा कोई अनक्लेम डिपॉजिट तो नहीं रह गया। तो इसलिए एक ही पोर्टल लेके आए, इस पर ही आप चेक कर सकते हो सारे बैंक्स के। विद स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सरपंच संवाद मोबाइल ऐप? ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये आसाम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। इसका एम ये है कि जो सरपंच है और जो गांव के विलेजेस हैं उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो इसलिए ये ऐप लॉन्च किया है। और ये ऐप अभी प्रेजेंटली 7 लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा और तेलुगु में। Who launches मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा फॉर नेशनल हाईवे यूजर्स? तो ये किसने लॉन्च किया है? NHAI ने। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरपर्सन है संतोष कुमार यादव। अब ये इसलिए किया है जो भी इंफॉर्मेशन आपको नेशनल हाईवे की चाहिए तो वो सब के सब आपको मोबाइल ऐप पे ही मिल जाएगी। जैसे फिंगर टिप्स पे आपने वो ऐप ओपन किया, आपको नेशनल हाईवे की सारी इंफॉर्मेशन उस पे ही मिल जाएगी। ASI introduces which Indian heritage mobile application and e-permission portal aiming to safeguard and exhibit India's abundant cultural heritage? ASI का पहले फुल फॉर्म देख लो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। उसने कौन सा मोबाइल ऐप एप्लीकेशन और पोर्टल लेके आया है जिससे कि जो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज साइट है उसे सेफगार्ड कर सके? तो वो है अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0। विद स्टेट लॉन्चेस अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप? ये आसाम गवर्नमेंट ने लेके आया है। आसाम गवर्नमेंट का एम ये था कि आसाम का जो फॉरेस्ट कवर है उसे बढ़ाना है और जो क्लाइमेट चेंज है उसे इम्प्रूव करना है। इसलिए ये ऐप लेके आए हैं और इसका एक एम था कि 1 करोड़ सैपलिंग्स लगाना है सिंगल डे में। विद स्टेट लॉन्चेस सिंह सूचना ऐप फॉर ट्रैकिंग लायंस? लायन को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? ये गुजरात ने लॉन्च किया है। इस इवेंट के दौरान एक लायन एंथम भी रिलीज किया गया था और 2 बुक रिलीज की गई थी जो कि गुजरात के नेचुरल हेरिटेज को दिखाती है। तो वो 2 बुक थी द किंग ऑफ द जंगल द एशियाटिक लायंस ऑफ गिर और हु गुजरात नो सिंह। ये 2 बुक लॉन्च की थी जो कि गुजरात की रिच बायोडाइवर्सिटी को दिखाती है। Who launches Champion 2.0 portal and key initiative for MSME on International MSME Day? ये किया था नारायण राणे जी ने। ये हमारे MSME मिनिस्टर हैं। इंटरनेशनल MSME डे मनाया जाता है 27 जून को और इंडिया में इसकी थीम थी फ्यूचर रेडी MSMEs फॉर इंडिया @100। और ये प्लेटफॉर्म का एम क्या था, ये क्यों बनाया गया? इसका एम ये था कि ये सपोर्ट और असिस्ट कर सके MSME को, उनके कोई भी कंसर्न, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ग्रीवियंस हो उसे सॉल्व कर सके, इसलिए ये पोर्टल बनाया गया था। और एक और मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जियो टैगिंग के लिए, जो कि क्लस्टर प्रोजेक्ट्स होगा टेक्नोलॉजी के लिए ये चीज़ें लॉन्च की गई थी। इसमें क्या था, ये ऐप क्या प्रोवाइड करेगा? जियो टैगिंग ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएटेड विद MSME से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और जो भी टेक्नोलॉजी सेंटर हैं जो भी रिलेटेड है वो सब कुछ आपको जियो टैगिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होगा, एनहांस हो जाएगा। और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए MSME आइडिया हैकेथॉन 3.0 लॉन्च किया गया था, जिससे जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है वो उनकी इनोवेटिव आइडियाज और सॉल्यूशन यहाँ पे शोकेस कर सकती हैं। Who has developed the मासी पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग चाइल्ड केयर होम्स? मासी पोर्टल जो कि चाइल्ड केयर होम्स को मॉनिटर करेगा, तो ये कौन लेके आया है? ये लेके आया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसकी चेयरमैन कौन है? वो है प्रियांक कानूनगो, इसके चेयरमैन है। मासी का फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना।
विच यूनियन टेरिटरी लॉन्च मोबाइल दोस्त ऐप? ये किसने लॉन्च किया है? ये जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है। ये एक उनका विजन था, आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, उसके अंडर में ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें ये होगा कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है, यानी अगर जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज आती है तो वो सब कुछ आपको मोबाइल दोस्त ऐप पे मिल जाएगी, जिससे लोगों में अवेयरनेस होगी, इजीली एक्सेस कर सकते हो, मोबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और गवर्नेंस में एफिशिएंसी होगी। तो इसलिए एक मोबाइल ऐप के थ्रू आप गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल होगी। विथ स्मॉल फाइनेंस बैंक कोलैबोरेट विथ IBM टू बिल्ड अ डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म? ये कौन सी बैंक ने मिलकर IBM के साथ एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लेके आया है? तो वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। इसमें इनका एम ये है कि ये एक सिक्योर और ऑनलाइन बैंकिंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कस्टमर्स को। हु लॉन्च संचार साथी पोर्टल? ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है अश्विनी वैष्णव जी ने। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ फॉर कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं। और ये जो पोर्टल है, इससे इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि कोई भी जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, अगर उनका फ़ोन गुम गया है या फिर चोरी हो गया है, तो इससे आप ट्रैक कर सकते हो और उस मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हो। हु लॉन्चेस रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप? ये किसने लॉन्च किया है? ये पुरुषोत्तम रूपाला जी ने लॉन्च किया है। ये मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के मिनिस्टर हैं। अब इस ऐप का एम ये था कि जो भी डिजीज होती है एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में, जितनी भी डिजीजेस हो रही हैं तो उसे रिपोर्ट किया जा सके और एक्वाकल्चर इंडस्ट्री पे नज़र रखी जा सके, सर्वेलेंस किया जा सके। और ये एक पार्ट है विजन ऑफ डिजिटल इंडिया का, ये एक पार्ट बना है जिसके अंडर में ये चीज़ें स्टार्ट की है, जिससे एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। जो फिशिंग फार्मर्स है, फील्ड लेवल ऑफिसर और फिश हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे मिलके काम कर सकते हैं और डिजिटल इंडिया का जो मिशन है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। विच कमीशन लॉन्च वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म? तो ये लॉन्च किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म ये डॉक्टर्स के लिए किया गया है। इसमें डॉक्टर्स को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा हर एक डॉक्टर को बाय द एंड ऑफ 2024। अब ये इनिशिएटिव से जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो उनका प्राइमरी गोल ये है कि जो भी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन होता है उसे एलिमिनेट करना है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जितना भी प्रॉब्लम आता है, जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आती हैं, उसे भी एलिमिनेट करना चाहती है वो, जिससे इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो अच्छा हो सके और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। विथ स्टेट टू गेट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट? कौन से स्टेट को मिलने वाली है? ये मिलेगी गुजरात को। गुजरात ने MOU साइन किया था लंदन बेस्ड कंपनी वन वेब कंपनी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ मिलके लगा रहा है ये गुजरात में। कुछ एप्स और पोर्टल्स और देखते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने युवा उत्तराखंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका एम क्या है? ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जो स्टेट में अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाएगा। और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने लॉन्च किया है प्रयाग पोर्टल, एक और पोर्टल लॉन्च किया है जिससे कि जो भी जॉब की इंफॉर्मेशन है और जो भी रिसोर्सेज चाहिए जॉब सीकिंग यूथ को स्टेट में, तो वो प्रोवाइड करेगा। इंडिया ने UPAG एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के लिए कोई पोर्टल बना है। इसका एम ये होगा कि ये कंसोलिडेट करेगा डेटा को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, जिससे इजीली एक्सेस कर सके, यूजर्स जो है इजीली एक्सेस कर सके और उन्हें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके, प्राइजेस की, प्रोडक्शन एरिया, यील्ड और ट्रेड की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया दिल्ली में। तो इस पोर्टल का एम क्या है? ये पोर्टल जो है फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट डेटा है, वो सब कुछ देगा, जैसे लोन डिसबर्समेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम्स है, स्कीम का जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सब कुछ इस पोर्टल पे मिलेगी। गवर्नमेंट ने एक और मोबाइल ऐप लेके आए हैं, उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन। ये क्या होगा? बेसिक लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए लेके आए हैं।
और इसे इंट्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि रिवॉल्यूशनलाइज करेगा एजुकेशन और लिटरेसी को इंडिया में। ये ऐप एजुकेशन और लिटरेसी को बढ़ाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।